सारे जानते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इंडियन इकोनॉमी इन इंडियन रियल एस्टेट। अगर हम ओवरऑल स्टेट्स की बात करें, किसी भी नए प्रोजेक्ट में करीब 15% जो मार्केट शेयर होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो बाइंग होती है, वो एनआरआई काउंटर से आती है। इसके अलावा अगर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें, फैमिली शेयर प्रॉपर्टी की बात करें, वहां भी एनआरआई की बहुत बड़ी ओनरशिप है, जिसकी एनुअल सेल परचेज का बहुत लार्ज नंबर। अगर आप किसी भी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मेक श्योर यू मेक द पेमेंट इनटू एनआरई और एनआरओ। इसके अलावा प्रॉपर्टी से टैक्स रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर आ जाती है इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड व्हेन बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम एनआरआईज, बिकॉज इन केस ऑफ एनआरआई सेलर इज टैक्स डिफॉल्टर, देन इट कैन कॉज अ टैक्स लायबिलिटी ट्रांसफर टू द बायर। अगर एनआरआई व्हाइल सेलिंग हिज प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन इंडिया, he needs to sign a power of attorney in favor of a person who is available in India, and this power of attorney he needs to sign in presence of Indian consulate available in that country, in that city where he is located. That also needs to be endorsed by Indian consulate. इसके अलावा that POA power of attorney needs to be re-endorsed in local तहसील जहां पर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है। These are some quick important things which you need to ensure when you are buying a property from an NRI. जुड़े रहिए रियल्टी कनेक्ट में जी के साथ।